धर्म जीवन तथा साधना, लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 11। आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के उपाय। 1। बाधाएं किसे कहते हैं? आध्यात्मिक जीवन में हम बाधा शब्द का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति की राह में रोड़ा बनने वाले भीतरी और बाहरी दोनों संसारों के लिए करते हैं। साथ ही उन भौतिक और सूक्ष्म विषयों तथा उन अवस्थाओं और परिवेशों को भी हम बाधा के अंतर्गत मानते हैं जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने नहीं देते। साधारणतया कई प्रकार की बाधाएं हैं जो तरह तरह के दुखों का सृजन करती हैं। सांख्य सूत्र में भगवान कपिल 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख करते हैं। पहला, आध्यात्मिक दुख, वह जो हमारे भीतर ही पैदा होता है, जैसे शरीर में अस्वास्थ्यकर आदतों और रोग राई से तथा मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर आदि से। दूसरा, आधि भौतिक दुख, वो जो अन्य जीवित प्राणियों के कारण होता है, जैसे पशुओं, चोर, डाकुओं और दुर्जनों के कारण। तीसरा, आधि दैविक दुख, वो जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है, जैसे तापमान की अधिकता या न्यूनता, बाढ़ और तूफान, भूकंप, महामारी आदि से। ये सब के सब आध्यात्मिक जीवन में बाधक सिद्ध हो सकते हैं और जब हम भीतर से चंगे नहीं होते तो ये बाहरी दुख हमें और भी प्रभावित करते हैं। हम पूर्व जन्मों के सूक्ष्म संस्कारों और प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं तथा प्रस्तुत जीवन में हमें नए संस्कार और प्रवृत्तियां मिलती हैं। शुभ प्रवृत्तियां हमारी सहायता करती है, पर अशुभ प्रवृत्तियां हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देती है। बाधाओं के कई प्रकार हैं। आध्यात्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हमें अलग अलग बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन एक प्रवाह के समान है, उसे सच्चिदानंद सागर की ओर बहना चाहिए। इस सच्चिदानंद सागर को चाहे परमेश्वर कह लो या ब्रह्म, भगवान कह लो या अल्लाह या ताओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक प्रवाह बहता ही नहीं, कभी थोड़े समय बहकर रुक जाता है और कभी तो वो गलत दिशा में बहने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रयत्न इस बात का करना पड़ता है कि यह आध्यात्मिक प्रवाह बहे, ठीक दिशा में बहे और लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर बहता रहे। यही आदर्श है, पर वास्तविक जीवन में कोई ऐसी गति नहीं है जो सरल रेखा में हो। गति में उतार चढ़ाव, रुकावट या अंतराल होते ही रहते हैं। जब तक हम भगवान की कृपा को नहीं पहचान पाते और आत्मानुभूति प्राप्त कर शांति और कृतकृत्यता के अधिकारी नहीं बन जाते, तब तक बाधाएं सामने आती ही रहती हैं। पर उस अवस्था तक पहुंचने के पहले हमें अध्यवसाय के साथ अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में लगे रहना पड़ता है। वर्तमान अवस्था में बाधाएं चाहे कितने ही दुर्जय क्यों न दिखे, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी साधनाओं को बंद नहीं कर देना चाहिए। अनेक साधकों की यह अनुभव सिद्ध बात है। एक समय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपने एक युवक शिष्य से उसकी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में पूछा। उसने उत्तर दिया, महाराज, उतनी संतोषजनक नहीं है। मेरा मन अशांत है। आध्यात्मिक साधना के लिए मन में अभी तक कोई रुचि नहीं आ पाई है। ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई बाधा है। मैं बड़ा दुखित हूँ। प्रतीत होता है कि अशुभ संस्कार लेकर मैंने जन्मा है और वे मेरी आध्यात्मिक प्रगति में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। इस पर स्वामी जी ने कहा, देखो बच्चा, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। मध्य रात्रि में जप का अभ्यास करो। यदि वो संभव न हो तो ब्राह्म मुहूर्त में करो। अपना बहुमूल्य समय अब और नष्ट न करो। ध्यान और प्रार्थना में अपने आप को डुबा लो, अन्यथा आध्यात्मिक सत्य का दरवाजा कैसे खुल सकेगा। साधक को चाहिए कि वो पहले किसी पहुंचे हुए महात्मा से आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा ग्रहण करे और तदनंतर विधि पूर्वक उसका पालन करे। यदि वो अव्यवस्थित रूप से साधना करेगा तो उससे विशेष लाभ न होगा, और यदि एकदम छोड़ देगा तो फिर से शुरू करना दुगुन कठिन हो जाएगा। पर एक बात है, कोई भी प्रयत्न नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधनाओं का नियमित अभ्यास करता है, उसके काम, क्रोध, लोभ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।
जब उस युवक ने कहा कि मेरा मन अशांत है, तो उसका तात्पर्य साधारण चंचलता या अशांति से नहीं था। आध्यात्मिक जीवन में कुछ उल्लेखनीय प्रगति करके उसे ऐसा लगा मानो भीतर की बाधाएं अब रास्ते में आकर खड़ी हो गई है और उसकी प्रगति में रुकावट डाल रही है। यहाँ पर मुझसे यह पूछा जा सकता है कि आपने उस युवक के मन की बात कैसे जान ली? तो उत्तर यह है कि वो युवक मैं ही था। जब संसारी मनुष्य दुनिया के भोगों के पीछे दौड़ता है तो वहां एक प्रकार की चंचलता है, अशांति है। और जब साधक आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्नवान होता है, जब वो मन की निम्नावस्था से उच्चतर अवस्था की ओर जाना चाहता है, तो वहां दूसरे प्रकार का चांचल्य है, अशांति है। आध्यात्मिक जीवन की गति दो दिशाओं में होती है। एक को हम खड़ी कह सकते हैं और दूसरे को आड़ी। हमें अधिकाधिक ऊपर भी उठना पड़ता है और साथ ही अपने भावों का विस्तार भी करना पड़ता है। हम में कई ऐसे हैं जो उच्चतर अवस्था में उठने की बात को कोई महत्व नहीं देते। हम मूर्ख की तरह सोचते हैं कि जहां हम हैं वही ठीक है। हम प्लेटो द्वारा वर्णित गुफा में रहने वाले उन मनुष्य के समान हैं जिन्होंने परछाइयों को ही यथार्थ समझा और जो अपने अंधकारपूर्ण जीवन से ही संतुष्ट रहे। हम भी अपने तहखाने में बंधे जीवन से संतुष्ट हैं, पर हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकाश में आना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रवाह की सहायता से उच्चतर भूमिका पर उठना चाहते हैं। इस आध्यात्मिक प्रवाह की उपमा किसी लिफ्ट या उत्थापन यंत्र से दी जा सकती है, जो लोगों को एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर उठा ले जाना चाहता है। यदि आध्यात्मिक प्रवाह को उचित रीति से उठा दिया जाए तो वो हमें एक चक्र से दूसरे चक्र में ले जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम लिफ्ट में चढ़ना तो चाहते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। यह एक बाधा है। दरवाजा खुल जाता है और हम लिफ्ट में भी चढ़ जाते हैं पर लिफ्ट चलता नहीं। यह दूसरे प्रकार की बाधा है। तीसरी बाधा यह है कि हम ऊपर तो उठते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। चौथी बाधा यह है कि दरवाजा खुलता है, हम उस मंजिल पर बाहर आ जाते हैं, कुछ समय तक इधर उधर घूमते रहते हैं, पर जब हम फिर से उससे भी ऊंची मंजिल पर जाना चाहते हैं तो लिफ्ट तक वापस आने का रास्ता हम खोज नहीं पाते। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की राह में खड़ी हो जाने वाली कुछ बाधाओं के संबंध में स्वामी ब्रह्मानंद जी से कहा था, उस समय मुझे कुछ इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। पर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। हम आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा अपने अंतर्चक्षुओं को खोल सकते हैं और गुप्त सीढ़ियों का खोजकर अधिकाधिक ऊंचे उठ सकते हैं। बाधाओं और सहायता का सह अस्तित्व। इससे हम ये न सोच बैठे कि जीवन केवल बाधाओं से भरा है। यदि हमारे सामने बहुत सी विघ्न बाधाएं आती है तो हमें अपने भीतर और बाहर सहायता भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह अनिवार्य है कि हमें अपने परिवेशों और अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान और संतुलित मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अपनी कमजोरियों के संबंध में सोच सोचकर हमें अपने आप को कमजोर नहीं बना लेना चाहिए। यदि हम में दुष्प्रवृत्तियां हैं तो शुभ प्रवृत्तियां भी हैं। यही नहीं, शुभ की संख्या अशुभ से कहीं अधिक है। यदि हम में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं तो निस्वार्थता, आत्मसंयम, दानशीलता, दया जैसे मित्र भी हैं। हम आत्मा हैं। इस महान सत्य पर चिंतन मनन करना हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा सहायक है। जैसे सागर की लहर सागर के नित्य संस्पर्श में रहती है और उस पर आधारित भी रहती है, अथवा जैसे आलोक किरण अनंत प्रकाश के संस्पर्श में रहती हैं, वैसे ही हम भी परमात्मा के नित्य संस्पर्श में रहने वाले आत्मा हैं। एक बात और, हमें इन तथाकथित उद्भ्रांत धर्म वेत्ताओं से सावधान रहना चाहिए, जो सर्वत्र केवल पाप ही पाप देखते हैं और मनुष्य को हरदम पाप का पुतला ही समझते हैं। एक नए पादरी की कहानी है जो केवल पाप ही पाप पर बोलता गया। श्रोताओं में से किसी ने उसे बधाई देते हुए कहा,
तुम्हारे आने से पहले हमें पता तक न था कि पाप क्या है। यह भी कैसी प्रशंसा है। हमारे सभी आध्यात्मिक शिक्षक हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां कार्यरत हैं। एक है श्रेय की, दूसरी है प्रिय की। कठोपनिषद में कहा है, श्रेय अलग है और प्रिय अलग। भिन्न भिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने वाली ये दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य के सामने आती हैं। जो उनमें से श्रेय को चुनता है उसका कल्याण होता है, पर जो प्रिय को चुनता है वो लक्ष्य को चूक जाता है। मनुष्य के सामने श्रेय और प्रिय दोनों आते हैं। धीर पुरुष इन दोनों को अच्छी तरह परखते हैं और विचार करते हैं। वे प्रिय की अपेक्षा श्रेय को ही चुनते हैं, पर मूर्ख जन लोभ और ईर्ष्या से परिचालित हो प्रिय का चुनाव करते हैं। इस इंद्रियगोचर जगत का सृजन करने वाली माया शक्ति के दो पहलू हैं, विद्या और अविद्या। इनकी तुलना क्रमशः केंद्राभिमुख और केंद्र पसारी शक्तियों से की जा सकती है। विद्या का प्रभाव हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। उसकी अभिव्यक्ति विवेक, अनासक्ति, श्रद्धा और भगवत प्रेम के रूप में होती है। अविद्या हमें संसार की ओर खींचती है तथा वित्तषणा, संस्कार, सांसारिक महत्वाकांक्षा, सकाम कर्म और निर्दयता आदि विकारों के रूप में प्रकट होती है। अविद्या बुद्धि पर आवरण डालकर आत्मा को बांध देती है। विद्या मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति लाभ में सहायता प्रदान करती है। अतः उचित है कि हम विद्या का श्रेय का मार्ग चुने और तन एवं मन की शुद्धता प्राप्त करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह शुद्धता अनिवार्य है। वह हमें ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के संस्पर्श में लाती है, जिसे भक्त भगवत कृपा कहते हैं।